छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बवाल, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को फूंका। ग्रामीणों को धरने से हटाने पहुंची पुलिस पर भड़के लोग। पथराव और आगजनी में महिला इंस्पेक्टर घायल। तमनार में कोयला खदान के आवंटन के विरोध में 15 दिन से धरने पर बैठे थे ग्रामीण। पुलिस और प्रशासन पर चुपचाप जनसुनवाई करवाने का आरोप। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में दो पक्षों में विवाद के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। लोगों ने पत्थरबाजी की, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। इलाके में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। जयपुर के चौमू में हिंसा के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। 24 घंटे में 100 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार। 25 से ज्यादा नामजद आरोपी सलाखों के पीछे। पत्थरबाजों की तलाश में सैकड़ों घरों के अंदर जयपुर पुलिस की छापेमारी। सीसीटीवी से दंगाइयों की पहचान। चौमू हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा। पुलिस पर पथराव करने की पहले से थी तैयारी। ड्रोन फुटेज में दिखे छतों पर जमा किए गए पत्थर। मध्य प्रदेश के मुरैना में दबंगों ने सरेआम फायरिंग की। नाबालिग लड़के के सिगरेट लाने से मना करने पर विवाद। पीड़ित के परिवार ने बदसलूकी का आरोप लगाया। आज एक बार फिर आकाशवाणी के जरिए मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मासिक रेडियो कार्यक्रम का 129वां एपिसोड होगा प्रसारित। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन बूथ कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनेंगे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे नितिन नबीन। लंदन में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर हिंदू समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं का विरोध जताया। इंदौर में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता आकाश विजयवर्गीय शामिल हुए। लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक सेल ने प्रदर्शन किया। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया। मुंबई में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का विरोध किया। मनरेगा को खत्म करने के विरोध में देशव्यापी अभियान चलाएगी कांग्रेस। 5 जनवरी से प्रदर्शन होगा। दिल्ली में सीईसी की बैठक में रणनीति बनी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मनरेगा को खत्म कर मोदी सरकार ने गरीबों की पीठ में छुरा घोंपा। राहुल ने कहा, पीएमओ ने कैबिनेट से पूछे बिना मनरेगा का नाम बदला। देश में इस वक्त वन मैन शो चल रहा है। खड़गे ने कहा, मनरेगा को खत्म करना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान। इस वक्त देशव्यापी आंदोलन की जरूरत। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी के काम करने के ढंग पर सवाल खड़े करते हुए कहा, कांग्रेस संगठन में विकेंद्रीकरण की जरूरत। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मोदी सरकार ने मजदूर और गांव दोनों को सशक्त बनाया। अब 100 नहीं 125 दिन रोजगार की गारंटी। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सियासत तेज हुई। विपक्ष ने उनको प्रोटोकॉल दिए जाने का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में कार्यकारी अध्यक्ष की बड़ी बैठक। नितिन नबीन ने पार्टी महासचिवों के साथ मंथन किया। अधिकारियों की नाराजगी और सीएम को पत्र लिखने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, अराजकता का माहौल नहीं करेंगे स्वीकार। बिहार विधानसभा चुनावी नतीजों के 45 दिन बाद हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस। याचिका दायर कर चुनाव रद्द करने की मांग। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेटर लिखने पर बोले तेज प्रताप यादव, मेरी जान को खतरा, इसलिए मैंने सुरक्षा की मांग की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कर्नाटक के करवार हार्बर से पनडुब्बी में समुद्री यात्रा करेंगी। पनडुब्बी में यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्राध्यक्षा होंगी द्रौपदी मुर्मू। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू आज अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। आज गुजरात दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रायगढ़ में शिवसेना पार्षद मानसी कालोखे के पति की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। तलवारों, हंसियों और कुल्हाड़ी से काटकर की गई हत्या। शुक्रवार को बेटे को स्कूल छोड़कर घर लौटते वक्त की गई पार्षद के पति मंगेश कालोखे की हत्या। एनसीपी अजीत पवार गुट के रायगढ़ जिला अध्यक्ष समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर। दिल्ली के शाहदरा में 2 गुटों में मारपीट। लड़की से छेड़खानी का विरोध करने पर कुछ लड़कों ने हमला किया। लड़कों ने लड़की के भाई को भी पीटा। स्कूटी में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपी नाबालिगों को पकड़ा। दिल्ली में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5100 परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए। कार्यक्रम में मौजूद रही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। मिर्जापुर में सड़क हादसे में युवक की मौत पर बवाल। गुस्साई भीड़ ने ट्रक में तोड़फोड़ की। पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने अतिक्रमण ध्वस्त कर सरकारी जमीन को खाली कराया। बिहार के छपरा में दर्दनाक हादसा। अंगीठी जलाकर सो रहे एक परिवार के 4 लोगों की दम घुटने से मौत हुई। 2 की हालत नाजुक। श्रीनगर में पिछले 15 दिन से काले भालू की दहशत। डर के साए में लोग जीने को मजबूर। वन विभाग की टीम भालू को पकड़ने में जुटी। पंचकुला के रिहायशी इलाकों में तेंदुए की दहशत। सेक्टर 6 के एक घर में घुसा तेंदुआ। पुलिस और वन विभाग की टीम पकड़ने में जुटी। पंजाब के खन्ना में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। सहारनपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। पेड़ में कार के टकराने से हादसा। वाराणसी में नए साल से पहले श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने लोगों की भीड़ पहुंची। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हुआ। आनंद विहार इलाके में गंभीर श्रेणी में प्रदूषण का स्तर। AQI 445, स्मॉग की मोटी परत छाई। दिल्ली के ITO इलाके में सांस लेना मुश्किल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। स्मॉग की मोटी परत से लोगों को परेशानी हुई। अक्षरधाम इलाके में प्रदूषण बढ़ा। स्मॉग की
मोटी लेयर, विजिबिलिटी कम होने से यातायात प्रभावित। यूपी के कानपुर में शीतलहर का कहर, शहर के कई हिस्सों में धुंध की सफेद चादर बिछी, विजिबिलिटी कम, ट्रैफिक पर असर। हरियाणा के करनाल में भीषण ठंड के साथ कोहरे का डबल अटैक, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी लो, जनजीवन प्रभावित। भारत और श्रीलंका वुमेन्स टीम के बीच चौथा T20 मैच आज तिरुवनंतपुरम में शाम 7 बजे होगा। 5 मैचों की सीरीज में भारत 3-0 से आगे।